प्रोग्राम 7 से 8 में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। प्रोग्राम ऐसा जिसमें हम पूछते हैं हमारे मेहमानों से ऐसे सवालात जो बड़े कड़े सवालात होते हैं और जवाब भी लेते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ खास शख्सियत, आज की शख्सियत के बारे में बता दें कि इन्होंने नौजवान का बेड़ा उठा रखा है और कह रहे हैं कि ये कश्मीर के आने वाले वजीर आला है। ये इन्होंने कहा या नहीं कहा वो प्रोग्राम में पता चलेगा। बहरहाल इनसे वो सवालात पूछते हैं जो आज तक इनसे पूछे नहीं गए हैं। मेरे साथ है मीर जुनैद। जुनैद साहब बहुत बहुत खैर मकदम। थैंक यू, शुक्रिया। जुनैद साहब, आपने एक पार्टी बनाई और जिस पार्टी का नाम आपने दिया जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ये नाम कहाँ से चोरी करके लाया? देखो, ये कोई चोरी किया हुआ नाम नहीं, ज़्यादातर कॉपी पेस्ट होता है जम्मू कश्मीर में ये जो पार्टीज बनती है। देखो, मुझे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मालूम नहीं है, बट हमें अपना मालूम है। ये लोगों से मशवरा करके ये जो नाम है कि ये चुना है, नाम सामने आए, बट जिसमें मुझे लगता है कि जहाँ लोगों ने इस नाम को ज़्यादा वोट दिए, कहा कि ये नाम हमें रखना चाहिए, तो लोगों के कहने पे, लोगों की राय लेके। ये कितने लोग हैं जिन्होंने राय दी? 2-3 लोग? ये 3 लोग तारिक साहब, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी गिन के ये लोग आए हैं कि हमारे पास 3 लोग हैं। कभी आइए, कभी हमारे साथ बैठिए, अपने जो आपके रिपोर्टर्स हैं उनको भेजिए। कहते हैं ना मीर जुनैद अपने हर दिन हमें 10-12 डेलीगेशन से मिलना होता है। चूंकि आज सोशल डिस्टेंसिंग है, कोविड है, तो एक डेलीगेशन कंप्राइज करती है कम से कम 8 से 9 लोगों की। ये हमारा सुबह 8:30 से शाम के 8-9 कहाँ पे मिलने बजे आते हैं? ये कहाँ पे मिलने आते हैं? अभी तो रेजिडेंस पे मिलने आते हैं। आपकी पर्सनल रेजिडेंस? बिल्कुल, रेजिडेंस पे मिलने। अच्छा, ये बताइए, बात हो रही थी आपकी पार्टी के बारे में, क्या मंशूर है, क्या लेकर आगे चले हैं और किन लोगों ने आपको कहा कि पार्टी बनाइए फिर कश्मीर में काम करें? आपको लगता है कि आप उनके वादों पे उतर पाएंगे जो आपने वादा किया होगा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करूंगा, नौजवानों के लिए करूंगा, या डर लगता है कि मैंने जो वादा किया पूरा नहीं कर पाऊंगा? देखो, ना हमने कोई वादा किया है, ना हम किसी से वादा करके आए हैं। ये बात आपसे मैं वाज़ह करना चाहूँगा। ये पार्टी जो बनी है, ये ग्राउंड वर्क करके बनी है। मैं बाकी लोगों की तरह पैराशूट लैंडिंग करके नहीं आया हूँ। मैंने 2009 से अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहा था। तब तो आप कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस क्यों छोड़ा आपने? बिल्कुल, मैं कांग्रेस के साथ था। सही, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा। कांग्रेस मैंने ज्वाइन करी थी क्योंकि आपको लगता था उस वक्त कांग्रेस के पास पावर नहीं, नहीं, ये बात मैं वाज़ह करना चाहूँगा। मैंने कांग्रेस सोनिया गांधी को लेके या राहुल गांधी की ज़ात को लेके ज्वाइन नहीं करी थी। एक पॉलिटिकल पार्टी कोई इंडिविजुअल या शख्सियत नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी एक आइन होता है, पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस आइन को क्यों छोड़ा जुनैद ने? हाँ, मैंने कांग्रेस का आइन ए.ओ. होम से पढ़ा था, जिनने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली, जिनने कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। बट जब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में मैंने जो आइन मैंने पढ़ा था, जो सेक्युलर आइन था इस कांग्रेस का, और जो इन्होंने देश को लेके एक स्ट्रगल करी है, तो उस चीज़ को लेके मुझे लगा था कि ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बड़ा सही है, ये यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ जब रियासत की बात आती है, जब रियासत में इस पार्टी का मैंने नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन देखा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जनाब मैं ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ूंगा, और छोड़ने के बाद हम कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। हम लोगों से और मिलेंगे, यारों दोस्तों से जिनसे वाबस्तगी है उनसे मशवरा करेंगे, उनकी राय लेके अगर वो मुत्फिक राय होते हैं तो मुझे लगता है आगे चढ़ाना जब कांग्रेस का मंशूर अच्छा था उस मंशूर को आप आगे बढ़ाते, जब आपको लगता था कि कांग्रेस सेक्युलर है उस पार्ट को आगे बढ़ाते, आपको लोगों के साथ क्या था? हाँ, आप खुद अच्छा काम करते, जो गलत कर रहे हैं उनको गलत करने देते, खुद अच्छा करते। बिल्कुल, जब यहाँ चुनाव की बात आई, NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका मैं यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था, जब स्टेट चुनाव की बात आई तो हम स्टेट चुनाव में, मेरी कश्मीर में 9,500 की मेंबरशिप थी और जम्मू में कुल मिला के 7 कैंडिडेट्स थे, उनने 12,000 कुछ करे थे। तो टेक्निकली अगर हम सोचा जाए तो जो विंटर कैपिटल है हमारी
ये शिफ्ट होता है श्रीनगर और जम्मू के बीच में। जब जम्मू में कॉलेज का सेशन ऑन होता है तो कश्मीर में ऑफ होता है। कश्मीर में उस टाइम बच्चे विंटर वेकेशंस में घर होते हैं, यहाँ कॉलेज स्कूल्स बंद होते हैं। कहते हैं कि मीर जुनैद से यूनिवर्सिटी में लोग डरते थे। कोई डरता नहीं था, हम लोगों के दोस्त थे, हमने लोगों का काम किया वहां पे। तो एफआईआर लगा था मीर जुनैद पे? एफआईआर लगा था, बट ये एफआईआर जो है कि कोर्ट में 2 पेशियां नहीं टिक पाया। दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी हैश्ड बाय सर्टेन पीपल, और जिनको कोर्ट में उनकी सजा भी किसी हद तक हुई, और जहां उनको बड़ी अदालत में माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि murderous assault was on me because that time I was demanding कि कैंटीन्स में जो eatables सेल किए जा रहे थे, they were selling eatables on higher rates। हम कह रहे थे कि we are not born in born with golden spoons on our mouth। so ये जो बच्चा है, इसको बेचारे को चाय की प्याली जो है 4-5 रुपए की मिलनी चाहिए, वहां पे उनने लूट मचा के रखी थी। तो वो एक पूरा बखेड़ा खड़ा किया, जिनको उधर वेस्ट इंटरेस्टेड थे, उन्होंने अटैक वाज ऑन मी। दे सेड कांग्रेस प्रेसिडेंट असॉल्टेड वेटर एंड ही इज ऑन वेंटिलेटर। इफ ए पर्सन इज ऑन वेंटिलेटर, दैट मींस ही इज ऑन डेथ बेड। बट हाउ इज इट पॉसिबल ऑन द नेक्स्ट डे ही वाज ऑन रोल्स इन। चलिए आप अपनी बात पूरी करें कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस को क्यों छोड़ा, जब कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। बिल्कुल, जब उनका मंशूर अच्छा है, बिल्कुल इस चीज को लेके छोड़ा क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। जब चुनाव की बात आई, मैंने इनको कहा कि इस टाइम संभव नहीं है यहां पे चुनाव कराना। अगर हमें सच में लोगों को इंपावर करना है, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना है, या जहां लोगों को लगे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या होती है, जब दिल्ली में बच्चा स्टूडेंट पॉलिटिक्स करे, जेएनयू में अच्छे प्रोडक्ट्स निकले, कन्हैया कुमार जैसा आदमी, ये बाकी जितने भी लोग निकले, तो यहां पे हम स्टूडेंट लीडरशिप पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इन्होंने उस टाइम कहा कि नहीं नहीं, जम्मू में सेशन ऑन है तो यहां भी चुनाव होंगे। मैं कहा ये बच्चे घर से थोड़ी आएंगे इधर वोट डालने। ये जब कॉलेज खुले होंगे, बच्चे वहां पे पढ़ रहे होंगे, तब जाके आप बैलेट बॉक्स लगाइए, लिंगडो कमीशन इंप्लीमेंट हो और आप चुनाव लड़े। उन्होंने उस बात से माना नहीं। तो हमने कहा जो आईन हमने पढ़ा था ये तो बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहा है। जी, मीर जुनैद कहा जाता है, क्योंकि सवाल हमें बड़े तीखे होते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि हर सवाल का जवाब भी हमें मिलेगा। वजीर आला का ख्वाब देख रहे एक नौजवान लीडर जो हमारे हैं, मैं कह रहा हूं कि नौजवान लीडर हमारे हैं और उम्मीद करेंगे आगे बढ़े। आपको नहीं लगता कि आप ये झूठा ख्वाब देख रहे हो, नौजवान को बहका रहे हैं? आप वजीर आला नहीं बन सकते। देखो, हम कौन होते हैं जो लोगों का फैसला करें? नहीं, जब आप खुद कहते हैं कि मैं वजीर आला बनूंगा, मुझे वजीर आला की कुर्सी दी जाए। देखो, दैट पीपल हैज टू डिसाइड। नीदर आई विल डिसाइड नॉर यू विल डिसाइड, इट्स पीपल। डिलिमिटेशन होने दीजिए। चुनाव यहां पे जब डिलिमिटेशन के बाद स्टार्ट फिर आपको वजीर आला बनाएंगे? बनाता कौन है? ये गलत कंफ्यूजन है। डिलिमिटेशन के बाद आप डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, हम लोग चुनाव, हमारी पार्टी बराबर चुनाव में हिस्सा लेगी, और जो वहां से हम शेयर लेंगे, अगर हमने अच्छी खासी सीट्स कौन तो वो सीट्स डिसाइड करेंगे। अच्छा, जुनैद मीर को क्या लगता है, चूंकि अभी आप पॉलिटिक्स में आए हैं और चूंकि आप यूथ लीडर भी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ेंगे और कितने वोटों से आप हार सकते हैं? देखो, हारना जीतना ये मेहनत पे डिपेंड करता है। ये स्टडियो में बैठ के बातों से नहीं होता है। कहते हैं ना, आप भी जो है एसी रूम में बैठते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, और कहाँ एसी रूम से नहीं मिलता। अगर हम एसी रूम में बैठते, नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे पंचायत के चुनाव नहीं होते, यहाँ पे म्युनिसिपल नहीं होते, यहाँ पे बीडीसी चुनाव नहीं होते। ये जो लोग एसी रूम्स में बैठते हैं, वो जमाना गया जिन लोगों ने इधर कहा कि चुनाव को बाइकआउट करो, पंचायत और म्युनिसिपल को बाइकआउट करो, बीडीसी को बाइकआउट करो, इससे 370 और 35A को खतरा है। हमने तब ग्राउंड पे गए, लोगों को समझाया। 2774 कैंडिडेट्स को उस टाइम मोटिवेट किया। किसने किया? हमने किया, हमारी पार्टी ने किया, हमारे लोगों ने किया। वो कहां? ग्राउंड में काम कर रहे हैं, ग्राउंड में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ग्राउंड में जो है कि लोगों का हाथ बटा रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं लोगों का। आप जाइए, आप पता करें। आज गवर्नर साहब सरपंच पंच से 2 दिन इससे पहले कुलगाम में मिले थे, आज पुलवामा मिले। पार्टी का मंशूर क्या है? पार्टी का मंशूर मीर जुनैद के पास क्या ऐसी चीज है कि वो कश्मीर की तकदीर बदल सकता है? देखो, जो आज तक इन्होंने कश्मीर को एक झूठे ख्वाब दिखाए, हम वो ख्वाब नहीं दिखाते। हम ये कहते हैं, पहली बात
कि जनाब अगर 370 और 35 ए के बाद ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस फैक्टर, सेल्फ रूल, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली इट स्टैंड्स इरेलेवेंट। व्हाट्स न्यू? वो नया क्या है? वो नया लेके हमने जम्मू कश्मीर पार्टी जो है वो नया बताया ना क्या? नया है कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म JNK इनटू वर्ल्ड क्लास सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मूवमेंट। सी आई टेल यू, अब ये सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मूवमेंट क्या है? बेसिकली हमेशा आपने यहां पे देखा, जब भी आप इन सियासी लोगों के पास जाते थे अपने पॉलिटिकल वेस्ट इंटरेस्ट को लेके, इन्होंने इस आम वर्कर को हमेशा एक्सप्लॉइट किया। सेकेंड लाइन लीडरशिप जो होती है वो कभी इन्होंने ग्रो होने नहीं दी। ये मांबे बाजे की सरकार हुआ करती थी, कोई खांड चीनी चोर, उसको आपने MLC बनाया। ये चीनी चोर कौन है? देखो चीनी चोर कौन है? हाँ, चीनी चोर कौन है? स्कैंडलस दिस व्हाट्स हिज नेम, मिस्टर, अरे यार चलिए बाद में बता दीजिए, भूल जाते हैं। नहीं, दिस मैन ना, FCI जिसका है, आप जो PDP के थे, PDP के MLC थे वो। हाँ, he was a PDP MLC। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर जुनैद, और एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मीर जुनैद कल की डेट में इलेक्शन लड़ता है, आप कहते हैं कि मेरे पास लोग है, क्या आपने उन लोगों को अपनी वेबसाइट पे डाला है कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, या अभी पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा है? अभी पर्दे के पीछे नहीं हो रहा है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी हमने लॉन्च करी, इसमें फॉर्मल लॉन्चिंग जो होगी, जहाँ पे पूरे लोगों को लाया जाएगा, प्रोग्राम वही था, बट कोविड की वजह से आपको मालूम है अभी पॉसिबल नहीं है। आपको भी मौका मिला होगा क्योंकि आपने वादे किए होंगे कि मैं काम करूंगा, कोविड से मौका मिला आपको, बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। देखो कि फिलहाल मुझे लोगों से तो हम बात कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। जब लोगों का काम करे तभी तो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तभी तो हमारा ग्राउंड पे कैडर बन रहा है। अगर लोगों का काम नहीं करेंगे तो कैडर बनेगा कैसे? वो जमाने के, आज तो सारा फेसबुक कहते हैं मीडिया में सब कुछ। मीर जुनैद बड़े लकी है, इन्होंने पाकिस्तान को गालियां दे दी किसी डिबेट में, और ISI को गालियां दी, और उसके बाद मीर जुनैद का नाम बन गया। नहीं, देखो, हकीकत होती है। हम दोगले लोग नहीं हैं। यहां पे लोगों ने दोगली सियासत करी, यहां पे लोगों ने दो घोड़े दुड़ाए। इलेक्शन के टाइम उनकी भाषा बोलनी, इलेक्शन के बाद इनकी भाषा बोलनी, वो हम नहीं करते। हम ये कहते हैं क्लियरली, वी आर गुड विथ आवर कंट्री, वी आर गुड विथ इंडिया, एंड वी विल सीक, विल आस्क फॉर आवर राइट्स, वट एवर हैज बीन प्रोमिस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट on 5th of August 2019. We will demand for those rights, but within the parameters of constitution. नहीं, बाकी रही बात यहाँ पे किलिंग्स होती हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे दोस्त को मारा गया। कौन? वसीम बारी। अब दोगलापंथी देखो, यहां की पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं इसमें प्रोब करना है। भाई प्रोब क्या करना है? यू डिनोंस, इट्स पाकिस्तान, इट्स देयर एलिमेंट हियर, हु किल्ड हिम। इसमें मतलब अब प्रोब क्या बोलना है? आप लोगों से कब तक छुपाएंगे? वी नीड टू टेल पीपल क्लियरली, यस, इफ पाकिस्तान क्लेम्स दैट कश्मीर इज देयर जुगुलर वेन, why don't they invest in education? Why don't they invest in other sectors? आपने कभी पाकिस्तान से बात की यहाँ पे इन्वेस्ट करे एजुकेशन में? हम थोड़ी दोगले लोग हैं, हम थोड़ी दोगले लोग हैं। जिन लोगों को बात करनी थी, जिन लोगों को उस चीज का मैंडेट था, 45 इयर्स का मेहनत का खामियाजा, जिन लोगों के लिए कश्मीर ने स्टोन पेल्टिंग थी तो लबैक, कुछ हड़ताल था तो लबैक, उस चीज का खामियाजा तो दे दिया रिजर्वेशन की सूरत में। आज अगर मीर जुनैद को ऑफर किया जाए, चलिए हम एजुकेशन पे काम करेंगे, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, तो आप जाएंगे? किस पे जाएंगे? उनकी हवा की ओर। वो 370 से पहले, 335 से पहले, अब उस चीज की नहीं, उससे पहले जाते आप? उससे पहले जिन लोगों को उनका मैंडेट था, वो उनका काम था, वो नाकाम हो गए, वो उनका फेलियर है। बट उनके खामियाजे के लिए, उनकी गलतियों के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमें जिम्मेदार नहीं, हमें लोग जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जो पुराना हुआ। यहां पे पंडित्स का एग्जोडस हुआ, पंडित्स को जिन लोगों ने निकाला, जहन्नम आए उन लोगों को। बट उसका नहीं, देख, हुर्रियत मिलके थी,
पाकिस्तान रेस्पॉन्सिबल था, सिस्टमैटिक एथनिक क्लींजिंग। मीर जुनैद पाकिस्तान का बाद में बताया, पहले मुझे बताया मीर जुनैद कश्मीर में, क्योंकि एक युवा है, आप यंग है, उम्मीद है आपसे है, क्या नया करेगा कि वही है जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है? मुझे नया बताया आपके पास नया देखो नया क्या दे सकता है? नया हम दे सकते हैं, वी कैन मेक दिस स्टेट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। दैट्स नंबर वन। वो तो हर एक ने कहा। किसने कहा? सबने कहा। पीडीपी नेवर सेड, दे नेवर हैड विजन। हमेशा पीडीपी का विजन नहीं था, पीडीपी का देखो, तो पीडीपी का विजन नहीं था। बीजेपी का क्या बोला? What BJP said? I don't know. I haven't read their constitution. I don't know what BJP is saying. But I am saying जो यहाँ के रीजनल सरकारों ने कहा, पीडीपी ने कहा सेल्फ रूल। आप फोर्स ऑन नहीं कर पाते और आप कहते हैं पीडीपी ने कहा सेल्फ रूल। What was सेल्फ रूल? आज आपके कैमरा के जरिए मैं लोगों को बताऊंगा ना। सेल्फ रूल was an agenda. सेल्फ रूल was to convert soft separatism into separatism. That was it. वो एजेंडा खत्म हो गया और फर्क इन लोगों में, they are an agenda, we are an idea that can transform J&K into world class socio economic political movement. Number one. Number two, हम इस स्टेट को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएंगे. Number three, we'll invest in Medicare. Number four, we'll invest in education. We'll enhance the quality education. जहां गरीब का बच्चा गरीब रहता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ रहता है. टाइम हुआ आपकी पार्टी को? एक साल करीबन? नहीं फिर 5 फरवरी 2020 को हमने अभी तक मीर जुनैद ने क्या किया? हाँ, मीर जुनैद ने अभी तक क्या किया? कुछ ऐसा 4G आपने 4G देखो बात की थी। देखो आप 4G नहीं कर पाए और आप कहते हैं नहीं हुजूर 4G की जब मैंने बात करी, जब 370 और 35A 370 पार्लियामेंटेरियंस ने पार्लियामेंट में उसकी बिल पास करके हटाया, ठीक, तब पहली डेलीगेशन लेके मैं दिल्ली चला गया। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिला, क्योंकि मेरे पंचों और सरपंचों की डिमांड थी कि जनाब जो गवर्नमेंट ने वादा किया कि हर एक पंचायत में हम 1 करोड़ रुपया देंगे, वो पैसा हमें क्यों नहीं आ रहा है? सरपंचों की जेन्युइन डिमांड थी। बोला कि जनाब एक हिसाब से हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, हम चुन के आए हैं, तो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एकोमोडेशन होनी चाहिए। मिलिटेंट का थ्रेट है यहाँ। उस टाइम रियाज नाइकू ने कहा था कि मैं जो चुनाव लड़ेगा उसको आंखों में एल्फी डालूंगा, परमानेंट पार्सल डिसेबल करूंगा। उनके बावजूद आपको मिलिटेंट्स का थ्रेट है? कभी आया मिलिटेंट्स का थ्रेट? आते हैं टेलीफोन वेलीफोन जो वो वर्चुअल नंबर से करते, कुछ +1 4 ऐसे क्या कहते हैं कि आप इन चीजों से बाज आइए, आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा हम कौन सा गलत कर रहे हैं? जिन लोगों ने यहां पे हमें इस मुसीबत में डाला, 370 और 35A ऑलरेडी खत्म हो चुका था, 10% बीजेपी ने उधर खत्म किया। ये 370 और 35A टेक्निकली 90% यहां की सरकारों ने खत्म किया था। 45 तरमीमें करके, लैंड ग्रांट बिल इंट्रोड्यूस करके, जीएसटी इंट्रोड्यूस करके। क्या वो आर्टिकल जब इन्होंने ऑलरेडी अपने सरकारों में बैठ के व्हेन दे वर एंजॉयिंग द लग्जरियस चीयर्स खत्म किया, आज ये कश्मीरियों को फिर धोखा दे रहे हैं, तो फिर बरगला रहे हैं। नहीं, एक चीज ये चीज आप सुनिए ना पहले, कि ये लोग जिन्होंने आर्टिकल को खत्म किया, वो लोग आज फिर मार्केट में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड मांगेंगे, वो मांगेंगे। ये लोगों को समझने की जरूरत है। अगर फारूक अब्दुल्ला को लगता है, महबूबा मुफ्ती को लग रहा है कि ये जो राज्य सरकार जो है उन्होंने गलत किया, उन्होंने 370 और 35 से अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया। पीडीपी के 2 राज्यसभा के मेंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोकसभा मेंबर है। As a mark of respect, as a mark of protest, if they feel government of India did wrong, why don't they resign? लोगों को बेवकूफ क्यों बनाना है? आपको क्या और ये लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम लोगों को इधर बेवकूफ बनने नहीं देंगे। ये जो ढोंग रच रहे हैं लोगों के सामने, ये हम लोगों के सामने को रचने नहीं देंगे। क्या मीर जुनैद इन पार्टीज के बगैर भी कोई काम कर सकता है कि क्रिटिसिज्म के बगैर आप कोई और काम करें लोगों के लिए? इनको छोड़े, इन्होंने जो गलतियां की उनको छोड़े, आप आगे बढ़े। या आपको लगता है कि देखो, पीडीपी ने, एनसी ने, हमारी जमहूरियत, हमारी जमहूरियत
हमें ये अधिकार देती है कि हम हेल्दी क्रिटिसिज्म करें। फिर तो आप काम और हम नहीं कर हेल्दी पाएंगे। और हम हेल्दी क्रिटिसिज्म काम कर पाएंगे फिर? कर रहे हैं ना काम, क्यों नहीं कर रहे हैं? गांव में देखिए ना, उधर काम चल रहा है। क्या काम किया है? स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, या क्या किया? देखो, स्कूल्स में जो पंचायत को अधिकार मिले हैं वो आपने दिलाए? वो 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट उनको खुद दे रहा है। जब 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट लागू हुआ स्टेट में, उसके लिए आपको लोग चाहिए थे ना, कि किन लोगों को आप इंपावर करते। सो उस टाइम मैंने सोचा कि जहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए को 5 करोड़ का फंड मिलता था, और इस 5 करोड़ को लेके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतनी डेवलपमेंट नहीं होती थी, फिर हम मगरमच्छ के आंसू रोते थे कि सीना पीटते थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बट अगर गवर्नमेंट ने वादा किया कि एक पंचायत में 1 करोड़ देंगे, दैट मींस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 65, 60, 75 पंचायतें होती हैं, तो जहां 5 करोड़ रुपए आता था, वहां इन पंचायतों को लेकर 80 करोड़ आएगा। तो क्या 5 करोड़ में डेवलपमेंट होता या 80 करोड़ में डेवलपमेंट होता, ये सोच के मैंने पंचों को खड़ा किया। दूसरी बात, और ये जो लोगों को वर्गला रहे थे उस टाइम कि नहीं जी 370 को खतरा है, 3500 को खतरा है अगर आपने चुनाव नहीं, आप लड़ा। 370 के बारे में बहुत कह रहे हैं, मुझे बताएं क्या मीर जुनैद 370 के साथ में, या जो एब्रोगेट किया गया आप उसके साथ है? देखो, मीर जुनैद की हम ये कह रहे हैं, जो पार्लियामेंट में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द रैम्पेट्स ऑफ लाल किला, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीरियों के साथ वादा किया, नहीं, पहले we will, नहीं, बात वही है ना, हाँ। कि वी विल रिटर्न स्टेटहुड बैक, वी विल ब्रिंग क्लीन, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट लीडरशिप टू दिस वैली। नहीं, आप भाजपा ने कहा है कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, वो हमें भी पता है और आप भी जानते हैं। आप करने की जरूरत नहीं, हकदार है ना उस चीज के लिए। ऑटोनॉमी वाले हकदार नहीं है ना उस चीज के, ऑटोनॉमी वाले हकदार नहीं है उस चीज का, ऑटोनॉमी वाले हकदार नहीं है, सेल्फ रूल वाले हकदार नहीं है, एजेंडा वाले हकदार नहीं है। जिन लोगों ने पहले खत्म किया, अब वो डिमांड करेंगे इस चीज के, वो इस चीज के हकदार नहीं है, वो इस चीज के लिए हकदार नहीं है। मीर जुनैद कल तक वो भाजपा का हिस्सा थी, पीडीपी, आज आप कह रहे हैं कि वो हकदार नहीं है। कैसे, क्यों, किस तरीके से हकदार है? खत्म तो उन्होंने किया, लैंड ग्रांट बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 45 तरमीमें उन्होंने करी। ने जो पार्लियामेंट किया सही किया, पार्लियामेंट में जो बीजेपी ने किया वो सही किया, हाँ या ना? पार्लियामेंट में जो बीजेपी ने किया, देखो भाई, सी it was done by 370 parliamentarians who have been elected, who have been voted by 130 crore of population of this country. हमें पता है they abrogated it. हमारी नेशनल पार्टी, हमें पता है इसमें थोड़ी आपसे और मुझसे पूछ के एब्रोगेट किया गया था। सिंपल क्वेश्चन, ये उन्होंने एब्रोगेट किया। हमने 5 लोगों को उधर भेजा, उन्होंने हमारे लिए कोई बात नहीं करी। जिन लोगों को हमने उधर भेजा था रिप्रेजेंट करने के लिए कि भैया अगर ये सही हो रहा है, गलत होगा, आप उस पर बात करिए, आप और मैं घर में बैठ के बात नहीं कर सकते। जिन लोगों को वोट दिया था यहां के लोगों ने कि आप पार्लियामेंट जाओ, आप रिप्रेजेंट करके आओ, किसी ने हमारे बारे में बात नहीं की। बात करने के बावजूद जहां उनको बात करनी थी, वहां पीडीपी का राज्यसभा मेंबर फयाज मीर और नजीर लावे अपना आईन काटता है मुल्क का। हमने उनको पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए नहीं भेजा था। We have sent them there to represent us. Not on the constitution to get suspended. नहीं, मीर जुनैद कश्मीर वर्कर्स पार्टी से है या भाजपा से है? रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी को किसी चीज से तो मैं तब तक we are not affiliated to anyone. मीर जुनैद, मेरे पास 1 घंटा आपके साथ है बात करने का, और मैं सवाल पूछता रहूंगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा। 370 फिर से पूछूंगा, हाँ या ना में। आप 370 के साथ है या नहीं है, उसके बाद सवाल पूछूंगा। देखो, आप चाहे तो मैं ब्रेक ले सकता हूं। आप चाहे तो मैं अरे ब्रेक इसलिए लेना है, बोले ब्रेक इसलिए लेना है, बताइए। अगर 370 अभी तक जो हटाया गया, बीजेपी खुद कह रही है हम स्टेटहुड वापस देंगे, ये तो आया है ना, ये तो आया है ना। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मीर जुनैद आप हमारे फ्यूचर लीडर है और बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आवर स्टैंड इज क्लियर। आप 370 हटा नहीं हटा, मेरे लिए इस हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इधर था, मेरे लिए तब हटा था, मेरे लिए ये 10 साल पहले हटा था, जब 45 तरमीमें हुई थी। मेरे लिए ये तब हटा था जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, मेरे लिए तब हटा था जब लैंड ग्रांट बिल इंट्रोड्यूस करी, मेरे लिए तब हटा था। ये 10% हटने से कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी कौम को बेवकूफ बनाना
कि 370 हटाया। चलिए ब्रेक के बाद आप ये कश्मीरी को गलत बात समझाइए, है। ब्रेक के बाद आप कश्मीरी को समझाए। मैं यहाँ पे छोटा सा वक्फा लूंगा। मीर जुनैद जो हमारे नौजवान लीडर है और उम्मीद की जाती है कि ये कश्मीर का फ्यूचर भी है, लेकिन कड़े सवाल है जो अवाम के हैं वो जरूर पूछेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। कौम, मुल्क, जात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे बढ़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तबी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहें। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। तिजारती वक्फे के बाद फिर एक बार बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल ANN न्यूज़। जम्मू कश्मीर केबल नेटवर्क के अलावा IPTV गैलेक्सी पर पूरी दुनिया में आप ये प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी ANN दस्तयाब है। हमारे साथ आज नौजवान लीडर है मीर जुनैद। जुनैद साहब, कैसा लग रहा है प्रोग्राम में? बिल्कुल वो सवाल पूछ रहे हैं जो आवाम पूछना चाहती थी। नहीं, बिल्कुल एकदम सही प्रोग्राम है और जो आवाम सवाल पूछना चाहती है एक जरिया बन ऐसे सवालों से आप आवाम का, जहाँ पे मुझे उनके बदले आप सवाल पूछ रहे हैं। पूछिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी, डर तो नहीं लगता कि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं? नहीं, डर किस चीज़ का है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 70 सालों में जो पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे किया वही डर मीर उन जुनैद भी लोगों तो को- नहीं करेगा। तो देखो, डर उन लोगों को लोगों था। को ट्रस्ट उठ गया है देखो, पॉलिटिकल पार्टीज पे, भरोसा उठ गया है। डर उन लोगों को था। हमें किस चीज का डर है? डर देखो, डर उस इंसान को होता है जिसके हाथ खून से रंगे हो, जिसके दामन पे खून की छींटे हो। डर उसको है जिसको पॉलिटिकल बैगेज हो। जनाब, ना हमारे हाथ खून से रंगे, ना हमारे दामन पे खून की छींट, ना हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल बैगेज। वी आर representatives of elected people who have been recently elected people are selected people. elected मेरा कोई सरपंच जो है सिलेक्टेड नहीं है। कैसे, कहां से सिलेक्ट करोगे आप? अगर सिलेक्टेड नहीं, आप सिर्फ सरपंचों के ऊपर नाच रहे हैं कि सिर्फ सरपंच आपके साथ है कि देखो, आवाम आपके साथ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों ये कह रहा हूं आपको, यहाँ पे हाल ही में मैंने सुना कोई और भी पार्टी लॉन्च हुई है। नाम बताइए ना, शर्माइए नहीं। दीदी, इसमें नाम कहने की क्या जरूरत है? जहां पे अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अपनी पार्टी, सॉरी, अपनी पार्टी। ये पहली बात जो है कि
अपनी पार्टी जो है ना, ये अपनी पार्टी नहीं, उनकी पार्टी, ये बीजेपी आरएसएस की पार्टी है। अगर ये अपनी पार्टी होती तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले पे वादा किया, होम मिनिस्टर ने वादा किया, विल ब्रिंग क्लीन, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट लीडरशिप टू दिस वैली, इनमें से मुझे बताइए क्या यही ऑनेस्ट लीडरशिप है, अकाउंटेबल लीडरशिप है, ट्रांसपेरेंट लीडरशिप है? इनमें से आप मुझे एक आदमी बताइए जिसका दामन साफ हो, जिसको करप्शन के चार्ज नहीं हो। पहले नंबर पे फॉर एग्जाम्पल हम रफियाबाद से दिलावर मीर साहब की बात करते हैं। लोगों के सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया हुआ है चुनाव लड़ने से। दिलावर मीर साहब तो इनके फाउंडिंग मेंबर है। अल्ताफ बुखारी के बारे में क्या ख्याल था आपके, कितने अच्छे लीडर हैं? देखो, बुखारी साहब के बारे में ख्याल ये है कि जहां बुखारी साहब के भाई दिल्ली में उनको होंडा स्विक में 47 ग्रेनेड ड्रग्स लेके पकड़ा गया, ये अल्ताफ बुखारी उसी के भाई है। क्या यही अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट लीडरशिप है? आप मरकज में बात क्यों नहीं करते कि ऐसे लोगों को मौका ना दे? हम तो आपके चैनल के जरिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एसीबी, कंप्लेंट करें, जितनी भी इन्फोर्समेंट जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनको हम आपकी चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को जिन्होंने हमें इस मुसीबत में डाला, जिन्होंने यहां की लोगों की गर्दनें काट के हमें इस्तेसाल किया, हमें इस कगार पे लाया जहां पे हमें रियासत के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, उनके काले करतूत का हिसाब लिया जाए, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। कल संडे है, मंडे को कंप्लेंट करेंगे बुखारी के खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ। ऑलरेडी कंप्लेंट हुई है। आप करेंगे? आप तो युवा लीडर है। बिल्कुल करेंगे। अच्छा। क्यों नहीं करेंगे? वी विल फाइल एन कंप्लेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विल सी, नहीं वो पहले विल सी जो पुराना कंप्लेंट हुआ है उस कंप्लेंट का क्या नताइज है, कि उसका क्या प्रोसेस हुआ है, उस आधार पे हम इसको लेके फर्दर चले जाएंगे। बट यस, विल ऑलवेज डिमांड कि जितने भी ये पुराने लोग हैं, पोस्ट पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, इनको प्रॉपरली प्रोब किया जाए। इनने जितने लूट कसोट इस रियासत के फंड्स को इंबेजल किया, लूट एंड प्लंडर किया यहां के रिसोर्सेस को, दे मेड फॉर्चून्स आउट ऑफ दिस स्टेट, उस पे बाज़ाब्ता बाकायदा गलती किसकी है प्रूव होना ऐसे चाहिए। लोग सामने आते हैं, गलती किसकी है? मरकजी सरकार की है, अवाम की है? देखो, ये बाकी लोग कहते हैं कि सरकार गलती सरकार की है, मगर मैं समझता हूं चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर यहां के लोग इन जैसे करप्ट लोगों को नहीं चुनते, इन जैसे लोगों को इलेक्ट नहीं करते, तो ये इनके सर पे इनको डंडे से कहां मार। मीर जुनैद साहब, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कभी आप कहते हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, कभी कहते हैं कि सरकार की कोई गलती नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की मैं रिवाइंड करो, आप भूल गए आपने क्या कहा? क्योंकि मेरे प्रोग्राम में नहीं, आप बताइए, मैं समझ रहा हूं, बताइए। आपने कहा ये बीजेपी की बी टीम है, अगर भूल गए होंगे तो मैं रिवाइंड चला लूंगा। नहीं, सरकार से गलती नहीं हुई। नहीं, बीजेपी की बी टीम है ये, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो फिर क्योंकि अशोक कोल साहब ने तो बयान दे दिया, जितेंद्र साहब ने तो बयान दे दिया, अशोक साहब ने तो कहा हम इनको सपोर्ट करेंगे, प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से तो मिल के आए, ये है उनका बी टीम, उसमें कोई शक नहीं है। आप पर भी मैंने एक फॉरेन ट्वीट पढ़ा था, किसी ने ट्वीट किया था आपके बारे में। वो शख्स कौन था? किस, मुझे याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं आ रहा, किसी ने ट्वीट किया था आपके बारे में, आपने वो अपने फेसबुक पे लगाया हुआ था। नहीं, शायद कोई आप गए थे, फॉरेन गए थे कभी आप? मैं तो कभी फॉरेन नहीं गया। कभी नहीं गए? कभी नहीं। इंडिया से बाहर नहीं गए आप? कभी नहीं गए। मौका नहीं मिला अभी कि जाएंगे? जब मौका मिलेगा जाएंगे, जरूर जाएंगे, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। जिन लोगों ने आज तक इस कश्मीर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए, बाकी इंटरेस्ट के लिए भेजा, हम वो चीज़ नहीं करेंगे जो हकीकत है। मीर जुनैद ने जब पार्टी बनाई, तश्कील दी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहाँ पे की? इंडियन इस्लामिक सेंटर में, दिल्ली में। यहाँ पे क्यों नहीं की? यहाँ पे आप कश्मीर की बात करके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये तो लगेगा कि आपका एजेंडा है। नहीं, बिल्कुल आप यहाँ की लोकल पार्टी नहीं है। भाई साहब, बात सुने, सवाल भी सुने।
5 फरवरी 2020 को पॉलिटिकल पार्टी बनी। उसके बाद जब हमें यहाँ पे प्रोग्राम करना था, ये कोड वगैरह का मसला चल गया हुजूर। ये कोविड नहीं होता, हम मीडिया को ही नहीं, बिल्कुल बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर गैदरिंग होती लोगों की। लेट सर्टेन थिंग्स बी सरप्राइज, यू विल सी हु विल बी इन द पार्टी। तो दिल्ली में कोविड नहीं था, यहाँ पे कोविड था 5 फरवरी को। आपने अभी कहा 5 फरवरी को नहीं था, आपने खुद कहा 5 फरवरी के बाद हमें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिल्ली में की, उसके 5 बाद फरवरी मैं वही कह रहा हूँ कि आपने श्रीनगर में क्यों नहीं की? क्योंकि आपकी रीजनल पार्टी है, आप यहाँ करते तो लोगों को और अच्छा लगता। नहीं, 5 फरवरी को इसलिए पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी, जो हमारे पंच और सरपंच से उनकी कुछ डिमांडें थी। उधर करना टनल का मसला था, इंडिविजुअल जो पाकिस्तान की शेलिंग पे यहाँ लोगों के छत उड़ जाते हैं बॉर्डर एरियाज में, उनकी डिमांड थी कि हमें कम्युनिटी बंकर्स दिए जाएं, साधना टनल की बात हो। मैंने कहा कि ये जो पंच सरपंच बेचारे आज तक जिन लोगों ने इनको इस्तेसाल किया, वहाँ पे MLAs MLCs रह चुके हैं, उनने इनको झूठ हमेशा बोला, हरे बाग दिखाए। मैंने इनको कहा कि जनाब हमारी पार्टी जो है ये किसी को हरे बाग नहीं दिखाती, हम प्रैक्टिकल लोग हैं। अच्छा, आप हमारे साथ। मैंने इनको दिल्ली लिया, पहले गडकरी से मिलाया, नितिन गडकरी जी से, उसके बाद PMO में जितेंद्र जी से मिलाया। वहाँ पे बाकायदा प्रॉपर इन्होंने डिस्कशन किया, इन्होंने डिलिब्रेशन की। उस बुनियाद पे 25 करोड़ रुपए जो है कि इंडिविजुअल बैंकर्स के लिए सेक्शन हो गए, वो अभी इंडिविजुअल बैंकर्स बन रहे हैं, फाइन। दूसरी बात, जहाँ साधना टनल की बात हुई, इनके सामने DGBR हरपाल सिंह जी को फ़ोन किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को, DG फाइनेंस को बात किया गया, ये इसका DPR बना, वो DPR रेडी है हुजूर। काम लगता, बट मालूम है कि आपको इस टाइम सिचुएशन वैसी नहीं है कि काम लगा सकते। बट हमने तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए, जो आज तक की सरकारें ऐसी बड़ी बड़ी स्टेप्स नहीं ले पाई, बट 2 महीने में हमने मीर जुनैद, मैं समझ गया, कहा जाता है कि जो भी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी में आता है, वो एक एज लेता है कि यहाँ पे हालात खराब है, मिलिटेंसी है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे क्वार्टर चाहिए। यही पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, यही अगर मीर जुनैद भी करता है तो फर्क क्या है? हमने कौन सा एज लिया? हमने कौन सा एज लिया? वो मुझे आप बात कहते हैं ना, मीर जुनैद के पास अच्छी खासी सिक्योरिटी भी है, क्वार्टर में बैठा है। देखो यहाँ पे एक चीज, और हम ये भी समझते हैं कि जो सिचुएशन हालात यहाँ पे आपको एक चीज समझनी चाहिए। 10 लोग जिसके PSO थे, इन टेररिस्ट्स ने उसको मौत के घाट उतारा। ये कल को मुझे क्या बख्शेंगे? यहां पे जो सच और हकीकत की बात करता है, तो फिर काम कैसे किया उसको मारा जाता है। सुजात बुखारी जैसे इंसान को, जिसको सियासत से कोई लेना देना नहीं, इस जगह का एक इतिहास रहा है कि जब भी कोई सेनर वाइज सामने लोगों की बात रखने की कोशिश करता है, उसको AK-47 के बैरल से चुप कराया जाता है। कहां पे गलती है? गलती उनकी है। किनकी है? पाकिस्तानियों की। गलती पाकिस्तान की है, जो यहां पे अमन नहीं चाहता है। यहां का नौजवान इस गन कल्चर से तंग आ चुका है। जो बच्चे बंदूक उठा रहे हैं उनको कौन उठा रहा है? और अगर वो तंग आ गए तो बंदूक क्यों उठा रहे हैं? वेरी गुड। वो उन बच्चों को जो इंप्रेशनेबल माइंड्स है, उनके रिक्रूटर्स, जो उनके एजेंट्स इधर बैठे हैं, जिस बच्चे के हाथ में यहां इंसानियत की कोई कदर नहीं है, जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, जिस बच्चे को मां बाप ने पूरी जिंदगी खून पसीने की मेहनत से पढ़ाया लिखाया ताकि ये मां बाप को बुढ़ापे में लाठी बने सहारा। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फराइज अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD। क्यों जहालत है? कश्मीर में क्या रिलीजियस फाइट है? जहाद वाज़ेह है इस्लाम में कि जहाद इज रिलीजियस फाइट। कश्मीर में कोई रिलीजियस फाइट नहीं है, कश्मीर में जमीन की लड़ाई है। अगर कश्मीर में जमीन की लड़ाई है तो जहाद ही नहीं है। फिर जमीन की लड़ाई पे जो लोग
मर रहे हैं, आई डोंट कॉल देम शहीद, जो लोग जमीन की लड़ाई को लेके मर रहे हैं वो सुसाइड करते हैं, और सुसाइड तो सुसाइड हाँ, इस्लाम में हराम है, मीर जुनैद, और सुसाइड इस्लाम में हराम हाँ, है। मैं समझ गया, ये गंदा मर रहे हैं, ये गंदा मर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के जरिए पूरे नौजवानों को, कश्मीरी कौम को हाथ दो जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके इस चीज को प्रमोट मत करो। एजुकेशन की तरफ ध्यान दे, टूरिज्म की तरफ ध्यान दे, यहां पे जो बेसिक इश्यूज है उन पे सोचे, उन पे काम करें लाए ना, आप पॉलिसीज लाए, टूरिज्म यहाँ खत्म है, यहाँ पे कोई काम इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज, मीर जुनैद लाए, बच्चे जाएंगे, सर हम 5 लाख लोग जो है वो बेरोजगार। सर हमारे रोड मैप में सर मेंशन है कि टूरिज्म को लेके हम क्या करेंगे, एजुकेशन को लेके हम क्या करेंगे, मेडिकल जो हेल्थ सेक्टर है उसको लेके हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स है यहाँ पे उनको लेके अगर हम क्या मीर करें। जुनैद को कल कहा जाए आप पीडीपी ज्वाइन करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें, एक अच्छा पोस्ट दिया जाएगा तो जाएंगे ना, एक अच्छा पोस्ट मिलेगा। देखो पीडीपी रही कहां, पीडीपी की साख्त रही कहां, पीडीपी है कहां। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं मानता हूं। फिर किसको मानते हैं? पार्टी आइन होता है, ऑटोनॉमी रहा कहां, कहां है ऑटोनॉमी, दिखाइए मुझे लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली, आप मेरे साथ बात करें। तो आज लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कौन? वो दोनों पार्टीज बिल्कुल बना रहे थे, आज तक इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज के बाद हम लोगों को बेवकूफ बनने नहीं देंगे। वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने इनको बेवकूफ बनाया, हम लोगों को कह रहे हैं कि यू चूज योर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, यू चूज योर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, डोंट लेट एनीवन टू कम ऑन यू थ्रू पैराशूट लैंडिंग। यहां पे सिर्फ पैराशूट लैंडिंग्स कराई गई, मोहम्मद बांजे को लाया गया, महबा जी ने अपने भाई को लाया, तसद्दुक मुफ्ती को। मुझे बताइए कि तसद्दुक मुफ्ती ने कभी चुनाव लड़ा था? जी नहीं। उसको किसने हक दिया इधर ये करने के लिए? मुझे ये बात बताइए। यहां खुर्शीद आलम को इन्होंने एमएलसी बनाया, मुझे बता खुर्शीद आलम ने कब चुनाव लड़ा था? नईम अख्तर को इन्होंने बनाया, वो नईम अख्तर ने कब चुनाव लड़ा था? इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखिए, इन्होंने आम आदमी को उधर पनपने कब दिया? अच्छा, इन्होंने आम आदमी को आगे कहां बढ़ाया? बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में क्या फर्क है? हाँ, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में क्या फर्क है? बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में फर्क यह है कि बीजेपी दोगली सोच नहीं रखती है। बीजेपी एक ही घोड़ा दौड़ा रही है कि हम अपने मुल्क के साथ हैं, मतलब ये एक नेशनल पार्टी है, नेशनल थॉट्स को। तो हाँ, ओब्वियसली तो यहां की जो रीजनल पार्टीज है, चुनाव में पाकिस्तान की बात करना, चुनाव में सेपरेटिज्म को प्रमोट करना, जब चुनाव खत्म हो तो दिल्ली के साथ हाथ मिलाना। पीडीपी ने नहीं, पीडीपी ने जैसे रिसेंट इलेक्शन में किया, उन्होंने यहां के लोगों को वोट मांगा, किस आधार पे वोट मांगा? वी विल कीप सैफरान कलर आउट ऑफ द वैली, बट उस आधार पे इधर लोगों ने वोट दिया। मासूम कश्मीरी बेचारा, जिसको हमेशा वर्गलाया गया, जिसको हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया, कि उसने कहा कि ठीक है हम बीजेपी को आउट करेंगे, और इन्हें पीडीपी को बीजेपी ने जब ये चुनाव कंप्लीट हुए, मुफ्ती साहब चले गए, महबा जी चले गए, उन्होंने बीजेपी को गले लगाया। बीजेपी ने एक अच्छा नारा दिया जिसके साथ सब है, वो है डिजिटल इंडिया, और सब उसकी तारीफ करें। मीर जुनैद डिजिटल इंडिया को कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि बहुत अच्छी बात की है भारतीय जनता पार्टी ने? देखो, डिजिटल इंडिया की जहां बात आती है, डिजिटल, और मैं 4G के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं 4G के बारे में नहीं पूछूंगा। डिजिटल इंडिया ठीक है, मगर डिजिटल इंडिया उन रियासतों के लिए ठीक है जहां पे इंटरनेट चलता है। हमारे लिए डिजिटल इंडिया, हम डिजिटल इंडिया का ख्वाब ही कैसे देख सकते हैं? हम डिजिटल इंडिया के बेनिफिट्स ही कहां ले सकते हैं जब हमें इंटरनेट तो मीर जुनैद पे कैसे लोग भरोसा करें? आप जब कल लीडर बनेंगे, आप 4G ऑन नहीं कर पाएंगे, डिजिटल कश्मीर नहीं बना पाएंगे भाई। तो तो देखो जनाब, हम गवर्नमेंट को हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे, हम इस चीज की रिक्वेस्ट अपनी अर्जियां दायर करते रहेंगे, लोगों की हक की बात करते रहेंगे। मैं होम मिनिस्टर से मिला, मैंने वहां पे भी यही बात करी होम मिनिस्टर को, मैंने कहा कि हुजूर ये 4G रिस्टोर करें, आपने वादा किया स्टेटहुड का, वो स्टेटहुड हमें वापस दे। कहा कि मैंने वादा किया मैं स्टेटहुड वापस दूंगा, मगर हम स्टेटहुड वापस देंगे जब कश्मीर में हालात ठीक होंगे। मगर अब ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि यहां हालात अभी ठीक है, नहीं है ठीक, ये हालात यहां ठीक कौन नहीं होने दे रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया, फिर तुम अपने इस चीज का खामियाजा खुद भुगत रहे, फिर तो हम खुद गुनहगार हैं।
अच्छा मीर जुनैद, मजीद मेरे पास सवाल है, वक्त भी बहुत कम है और मैं आपको 2-4 सवाल पूछूंगा और वो बड़े इंपॉर्टेंट भी है। मीर जुनैद, हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी बन रही है, रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही है और हो रही है और बहुत सारी पार्टियां अभी आ भी रही है। आपको लगता है कि अब लोग किसको चुने यहाँ पे, मीर जुनैद को चुने या जो दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उन्हें चुने? और इन पार्टीज का एजेंडा होता क्या है? देखो क्या मीर जुनैद देखो को देखो चाहिए कि देखो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन्हें कहे कि चलिए देखो एक साथ देखो काम देखो करें? देखो जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं आपके चैनल के माध्यम के जरिए, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना चाहिए। अलग अलग काम करोगे, आज तक जो मुसीबतें देखी कल और देखोगे। जी, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा, हम कौन होते हैं लोगों का फैसला करने वाले? आप कहते हैं लोगों ने आपको चुना है तो आप बिल्कुल, फैसला आप करें। बिल्कुल। इलेक्शन तो होने दो सर, डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, हम लोगों को जो है कि चुनाव क्षेत्र में लाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। जब वो चुन के वहां से आएंगे, लोगों की डिमांड्स होंगी, हम अच्छा मीर जुनैद गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, मीर जुनैद उन पे काम करेंगे, चलिए पूरा प्रॉपरली तरीके से चलेंगे ना। मीर जुनैद ये ख्वाब देखता है कि गुपकार में आपकी भी एक रेजिडेंस हो, एक अच्छी सी रेजिडेंस हो। वो देखो सर, एक चीज है, नहीं क्योंकि लीडर हमारे हैं। देखो ख्वाब देखना गुनाह नहीं है। देखो हमारे कोई ख्वाब शाब नहीं है भाई। मैं ख्वाब अपने लिए, मेरा कोई ख्वाब नहीं, मैं ख्वाब देखता हूं, लोगों के लिए ख्वाब देखता हूं। मैंने मालूम है यहाँ लोगों को, यहाँ लोगों को आज तक अपने लोगों ने कितनी मुसीबतों में डाला, कितना तंग किया यहाँ के लोगों को, कितनी लाठियां बरसाई अपने लोगों ने। पहले हमें अपने लोगों को ब्लेम करना चाहिए, फिर जाके हमें जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि जनाब ये गलतियां हुई। हम जल्दी सेंटर पे पहुंच जाते हैं। भैया पहले अपने लोगों को पूछो ना कि भैया तुम तो हमें पहले धोखा दे रहे हो, पहले उनको अकाउंटेबल ठहराओ। तो फिर तो उन्होंने ये पार्टी बनाई जो आप कह रहे हैं कि जो अपनी पार्टी है वो बीजेपी बी टीम है, फिर मरकज ने वो पार्टी बनाई है तो आप उसमें जाए, बैठे अल्ताफ बुखारी के साथ काम करें। किसमें चले जाए? अल्ताफ बुखारी के साथ आप काम करें। आपने कहा वो बीजेपी, हमने कहा ना, मरकजी सरकार, हमने कहा ना हम एजेंडा के साथ नहीं है, उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा क्या है? अगर 5 मिनट के लिए यहां पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने यहां परिवारवाद खत्म किया, ये कहा ना हमने परिवारवाद खत्म किया, जो अपनी पार्टी है, ये परिवारवाद जो बाकी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में था, ये नहीं, ये उधर से उठ के एक उन्होंने अलग टोकरी बनाई। आपको लगता है मैं उनमें जाऊं? आप भी तो कांग्रेस से निकल के आए। कब? जब पहले आप कब निकला? स्टूडेंट्स लीग में थे, आप प्रेसिडेंट थे। वो जनाब 2013 में। तो ये आज निकल के आए। ये दो फर्क है ना। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वक्त का फर्क है। फर्क नहीं, वक्त का फर्क नहीं है। फर्क हक की लड़ाई हमने लड़ी। हमने ये कहा, इनकी तरह लोगों से गद्दारी नहीं करी ना। मैंने जो उस टाइम लोगों से वादा किया था, मैंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। जब उस टाइम इधर कांग्रेस ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कराए, मन लगा कि जनाब चलिए आपको अपनी पार्टी मुबारक है, हम आपकी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा। गुपकार में बहुत सारे लोगों को निकाला भी जा रहा है, कुछ लोग खुश भी है उससे। मुझे बताइए, जो लोग भी गुपकार में बैठे अभी है, ठीक है, आपको चाहिए, आपको लगता है कि गुपकार को फ्री किया जाए, इन लोगों से निकाला जाए? बिल्कुल निकालना चाहिए। जिन लोगों ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को अपनी विरासत समझी है, उनको बिल्कुल, और वो लोग जो गवर्नमेंट का खा रहे हैं मगर हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट के एमिनिटीज एंड पर्क्स तो एंजॉय कर रहे हैं मगर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है कि कोई कसर छोड़ते नहीं है, लोगों को है बिल्कुल खारिज करना चाहिए। मीर जुनैद, आखिर में जो अवाम है, बिल्कुल जो नौजवान है, उनके लिए क्या मैसेज देते हैं? नौजवानों के लिए मेरी यही मैसेज है कि खुदारा मेहरबानी करके, आपको मालूम है कि यहाँ किस तरीके से इस नौजवान को आज तक एक्सप्लॉइट किया गया। आने वाले वक्त में अपने आप को एक्सप्लॉइट होने मत दें, सही राह चुने, एजुकेशन की तरह ध्यान दें, अपना करियर बनाए, और जो लोग आपको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं
उनको मुंह पे करारा जवाब दे कि जनाब हमें चैन और सुकून और अमन से रहने दें। और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है, इससे मैं गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके आए हमारे पास, मिले हमारे से, डिस्कशन करें, डिलिब्रेशन करें। हमारे घर के दिल के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। आप हमारे आइडिया सुने। अगर हमारे आइडिया सही है तो हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, नहीं सही है फिर भी हमें गाइड करें कि इस रियासत को आगे कैसे ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे प्रोग्राम में आप आए और ऐसे सवालात हमने आपसे जो पूछे सिर्फ आवाम के सवाल थे। मीर जुनैद जो कि प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के, इन्होंने आज अपनी बात रखी है। उम्मीद करेंगे कि जिन्होंने भी इनकी बात से इत्तेफाक किया होगा वो इनसे ज़रूर बात करेंगे कि इनका मंशूर क्या है। फिलहाल तलक सवालों के साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को इन वादों और इन दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने रिश्तेदारों, बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। घर खुदा लाया, हालात ने इजाज़त दी। कल होगी आपसे मुलाकात। और आपको बता दें कल इमरान शेख हमारे साथ होंगे प्रोग्राम 7 से 8 में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। बारामूला में बिल्कुल